स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो यहाँ पर हम पोजीशन किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इन्फिनिटी से उन चार्जेस को उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, डेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। अब 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की बात करते हैं हम यहाँ कि हमने मान लिया कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और ये इन्फिनिटी पे सेपरेटेड है फ्रॉम ईच अदर। और हम इस चार्ज Q1 को से कहाँ लेके आ रहे हैं? पॉइंट ए पे, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R1। तो Q1 को पॉइंट ए पे लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा Q2 को हम इसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पॉइंट बी पे लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क डन हुआ टू ब्रिंगिंग दीज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस, डेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं? लेट एस कंसीडर Q1 एंड Q2 2 पॉइंट चार्जेस लाई एट इन्फिनिटी टू ईच अदर्स। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं W1 क्या लेते हैं हम यहाँ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ दोनों चीज़ें हैं, ये Q1 और Q2 के बीच में भी सेपरेशन इनफाइनाइट है और ये जहाँ जिस पॉइंट पर हम लेके आ रहे हैं उन पॉइंट से और चार्ज की जो इनिशियल पोजीशन है वो भी इनफाइनाइट है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, और ये हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं R1। तो यहाँ पर वेयर R1 क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ये कितना हो जाएगा? वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन होता है चार्ज इनटू में पोटेंशियल एट ए। अब इनिशियली चार्ज Q1 कहाँ है? इन्फिनिटी पे। Q2 कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो पॉइंट ए पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो होगा पोटेंशियल एट ए जो होगा वो क्या होगा? 0। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो वर्क करना पड़ा वो भी कितना हो गया? 0। डेट इज पॉइंट इक्वेशन नंबर 1। W2 क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहाँ पर? पॉइंट बी पर। और बी का पोजीशन वेक्टर कितना लिया हमने? R2। वेयर R2 क्या है? यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर हमने पहले पढ़ा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो ये वर्क डन कितना आएगा? ये हो जाएगा चार्ज Q2 को लेके आ रहे हैं हम यहाँ इनटू में पोटेंशियल एट बी। अब पॉइंट जब हम बी को क्या कर रहे हैं? इन्फिनिटी से चार्ज Q2 को पॉइंट बी पे ला रहे हैं इन्फिनिटी पे। तो यहाँ ऑलरेडी चार्ज Q1 कहाँ ले आए हम? यहाँ पॉइंट ए पे है। तो यहाँ पोटेंशियल होगा एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1। जब Q1 को यहाँ लेके आए तब यहाँ पोटेंशियल 0 था पॉइंट ए पे। क्यों? क्योंकि इनिशियली दोनों चार्ज कहाँ थे? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ कोई पोटेंशियल या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन यहाँ पोटेंशियल होगा किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज Q1। तो पोटेंशियल एट बी यहाँ किसकी वजह से होगा? ड्यू टू चार्ज Q1। वो कितना होगा? Q2 इन वैक्यूम में कितना होता है? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R12।
यानी कि यहाँ ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, R1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। तो दी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q1 and Q2 from infinity to A and B points respectively। तो ये W हो जाएगा W1 प्लस W2। यहाँ आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन वे से W1 की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 2 से W2 की। तो कितने आ जाएगा, 0 प्लस में Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशन 2 को, तो ये देखो यहाँ ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ गया Q1 को पहले लिख लिया, Q2 अपॉन में R12 ये आ गया। ठीक है, डैट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। और ये जो Q1 और Q2 को इन्फिनिटी से इन की रेस्पेक्टिव पोजीशन लाने पे जो वर्क करना पड़ा हमें, डैट इज इक्वल टू पोटेंशियल, वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों चार्जेस की। तो हम बात कर रहे थे 2.4 सिस्टम की, क्या कर रहे थे, तो क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू W के ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। ठीक, अब हम बात करेंगे फॉर 3.4 सिस्टम, फॉर 3.चार्ज सिस्टम। अब हमारे पास दो चार्ज की बजाय कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3। इनिशियली दीज आर सेपरेटेड एट लार्ज सेपरेशन, यानी कि एट इन्फिनिटी फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर लिख लो, लेट अस कंसीडर Q1 Q2 Q3, ये क्या है, 3 पॉइंट चार्ज लाई एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे, जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है, लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो पहले भी आया था, वो 0 था। ये क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए R1। ये कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना है, 0। अब ये इक्वेशन एक ले ली, पॉइंट चार्ज Q2 को हम इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हैं, पॉइंट बी पर। कहाँ लेके आ रहे हैं, पॉइंट बी पर। यहाँ लाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो, यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये R12, लाने में वर्क करना पड़ेगा, वो निकालते हैं। वो कितना लेता हमने, W2, जो हमें सिमिलरली जो Q2.4 सिस्टम में था ना, सिमिलरली वैसे ही होगा। इन Q1 को यहाँ ए पे लाने पे, Q2 को बी पे लाने पे। ठीक है, तो वो क्या है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। R2 इसका पोजीशन वेक्टर है, तो ये कितना आएगा, चार्ज इंटू में पोटेंशियल एट बी, किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 की वजह से। वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। ये सिमिलरली वैसा ही है जैसे हमने पीछे निकाला हुआ है 2.4 सिस्टम में। W3 क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, C का
R3, ये है पॉइंट सी, ये है। तो इस Q3 को यहाँ से यहाँ तक ले आने में हमें कितना करना पड़ेगा, ये R3 होगा। तो अब आप देखिए यहाँ ये R23, ये 1 R13, यानी कि पॉइंट सी की जो पोजीशन होगी ए के रेस्पेक्ट में वो होगी R12 डिस्टेंस, और पॉइंट सी की जो दूरी होगी डिस्टेंस होगी बी से वो होगी R23, ठीक है। अब जब हम चार्ज Q3 को पॉइंट सी पे ला रहे हैं तो वर्क डन तो वही होना है, क्या, चार्ज इनटू में पोटेंशियल एट पॉइंट सी। ये क्या होगा वर्क डन, ये होगा चार्ज इनटू में पोटेंशियल एट सी, और ये सी पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, ड्यू टू Q1 एंड Q2, क्योंकि जब हम सी को यहाँ लेके आते हैं तो बी पे Q2 और ए पे Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1 और Q2 के कारण, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q3 पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू Q1, ये होगा R13, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, अब ये होगा पोटेंशियल अपॉन एट पॉइंट सी ड्यू टू Q2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, 1/Q1, Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया, ठीक है, और Q1 को हमने पहले लिखा है, यहाँ Q3 की आ जाएगा Q2 अपॉन में Q3 अपॉन में R23, ये होगा W3। तो Q1 Q2 Q3 को जो इन्फिनिटी से पॉइंट ए बी सी पे लेके आए हैं, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, W1 W2 W3। तो यहाँ टोटल वर्क डन निकाल लो, टू ब्रिंगिंग टोटल वर्क डन टू bringing Q1 Q2 Q3 from infinity to their respective position, तो ये कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। यहाँ पर हम इक्वेशन 1 से 2 से और 3 से W1 W2 W3 की क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ, ये आ गया W कितना आ गया यहाँ पर 0 प्लस में Q1 Q2 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपन में R13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपन में R23, ठीक। और दिस वर्क डन इज equal to the electrostatic potential energy of 3-point charges, 3-point charge system। तो U कितनी हो गई, ये होगा सब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन में R23। आपने देखा होगा चार्ज Q1 R12 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23, ऐसा होगा, ठीक है। ये होगी 3-point चार्ज सिस्टम के लिए। और फॉर N पॉइंट चार्ज सिस्टम, N पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए U कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इनमें 1/n तक जाएंगे, जैसे कि चार्ज 4 होंगे तो 3 टर्म और आ जाएंगे, चार्ज 5 होंगे तो 4 टर्म और आ जाएंगे, तो इनमें सब में ये कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं समेसन, इसको लिखते हैं U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन है, और ये हम समेसन कर दिया I इज इक्वल टू 1 to n, और ये J इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ एक कंडीशन लगा दी I इज नॉट इक्वल टू J। ये क्या है, QI JI अपॉन में RIJ, और यहाँ पर 1/2 एक टर्म और लेंगे, ये एक 1/2 टर्म और लिया, देखो यहाँ कि I
को हम एक लेंगे। देखो पहले एग्जांपल में यहाँ दे रहा हूँ कि i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास दो चार्ज सिस्टम हुए, तो इसके लिए मतलब हमारे पास ये एक टर्म होगी। ठीक है, अगर हमारे पास i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1 2, यानी कि चार्ज कितना होगी 3 तक होगा, तो 2 और 3 हो गई। तो ये कंडीशंस क्या हो जाएंगी, जब j को एक बार 2 और 3 लिया तो i को क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, तो j को 1 नहीं लेंगे, 2 और 3 लेंगे। जब j को 1 लेंगे तो i को क्या ले सकते हैं, 2 और 3 ले सकते हैं। तो यानी कि हर टर्म कितनी बार आएगी हमारी, 2 बार आएगी। इसलिए हमने 1/2 से क्या कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया। तो ये 1/2 फैक्टर किस लिए आया, कम्स ड्यू टू ईच टर्म क्या कह रहा है, कम्स ट्वाइस, हर टर्म्स हमारी 2 बार आती है। इसलिए ऐसा किया है कि एक बार उस i1 को देखो, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, तो हम दूसरा हो सकता है i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 1। तो जब ये टर्म होगी i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा q1 q2 अपॉन में r12, और दूसरे में हो जाएगा q2 q1 अपॉन में r21। ये दोनों न्यूमेरिकली दोनों क्या है, इक्वल है। तो हर टर्म 2 बार आ रही है, इसलिए 1/2 से हमने क्या कर दिया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 से डिवाइड कर दिया या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिमिलरली हमारी n पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए आ गया। और ये है आज का टॉपिक, और कल से हमारी रेगुलर वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी, और आप अपना काम करते रहें। और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क करके